बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 11 फेब है 2025। पाकिस्तानी टाइम 7:15 हो रहे हैं। आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज़ आज मैं आपके सामने रखता हूँ वो है सेंटिमेंटल मूव। सेंटिमेंट होता क्या है, इसे हम आम जुबान में यूँ कहते हैं कि जज्बात, इन्वेस्टर के जज्बात, या हम यूँ कहें कि बिग प्लेयर्स के जज्बात क्या होते हैं। अब वो बिग प्लेयर जो अपना पैसा कभी नुकसान नहीं करता, जब हम बिग फिशेस कहते हैं, जो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा और बड़ा इन्फ्लुएंस रखती हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही किसी ने कोई बात की, जैसे लेट्स सपोज ट्रम्प ने एक बात की कि मैं क्या करूँगा कि 25% स्टील और एलुमिनियम में का जो दरामदाद है उस पर 25% जो है एक टैरिफ लगा दूंगा। अब जब आप इस तरह से पूरी बिजनेस को आकर छेड़छाड़ कर रहे हैं, 25% आप अपनी ड्यूटी, टैक्सेस, टैरिफ जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक कशीदगी क्या कहते हैं डेवलप हो चुकी है टैरिफ की वजह से। और ये जैसे ही ट्रम्प है, जब तक ट्रम्प है, ट्रम्प की कोई बात, कोई ट्वीट इस पूरी मार्केट को क्या करेगी, वो हिला देगी। क्योंकि ट्रम्प के पास एक हैवी मैंडेट है। हैवी मैंडेट से मुराद कि ऐसे समझें कि बंदर के हाथ में अब उस तरह आ चुका है, इसके पास ऑल इन वन पावर है। ये कोई भी रूल इसे अपने मुल्क के अंदर लागू कर सकता है और किसी भी चीज़ को रिमूव करने की ताकत रखता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन की भी और रिजेक्शंस की भी। तो इस तरह से इसको रोकने वाला अब है कोई नहीं। तो आपने क्या करना है सराबाज साहब, और मैं आपको बारहा बताते रहे हैं कि आपने ट्रम्प के ट्वीट को, ट्रम्प की फैमिली को, ट्रम्प की गवर्नेंस बॉडी को, इनको फॉलो करना शुरू कर दें। जितना आप इनको फॉलो करेंगे उतना ही आप इन सेंटिमेंटल मूव को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखते हैं कि कल डॉलर इंडेक्स ने क्या क्लोजिंग दिया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फीडबैक दे दूं कि मैंने कहा था कि कल डॉलर जो है वो डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ है, तो डॉलर के अंदर पूरा दिन स्ट्रेंथ रही है। अब डॉलर के अंदर क्या मूव हो सकती है, देखिए किसी रेजिस्टेंस पर जाकर, किसी रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर प्राइस ने एक नो डिमांड दी है, वॉल्यूम ड्रॉप हो गया है, तो ये एक वीकनेस आने लगी है। अब ये वीकनेस कंफर्म कैसे होगी, जब अब ये लो ब्रेक होगा तो फिर ये वीकनेस कंफर्म होगी। तो डॉलर जो है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, इसे आप माइनर रेजिस्टेंस कह सकते हो। फ़िलहाल आज डॉलर के अंदर जो है वो वीकनेस तो है। अब ये वीकनेस कैसे क्या कहते हैं फॉलो अप होती है, अगर ये इसका लो ब्रेक होगा तो ये वीकनेस कंफर्म होगी कि हाँ भाई अब डॉलर के अंदर वीकनेस आ चुकी है। ओके, ज़रा मैं चार्ट के ऊपर जाऊँ। चार्ट के ऊपर देखें तो ओवरऑल प्राइसेस के अंदर सारा का सारा, डॉलर के अंदर सारा बुलिश वॉल्यूम पड़ा हुआ है। और बुलिश, और ये एक ट्रेंड जो होता है वहाँ फेल होता है जब न्यू हाई ना बन रहा हो। तो इसके अंदर अभी न्यू हाई तो नहीं बन रहा, अब एक रेंज तो बन रही है ऐसे लग रहा है, लेकिन फिर यहाँ भी देखें तो वॉल्यूम जो है ड्रॉप हुआ है और नैरो बार आई है। और पीछे आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो ये फॉलो अप तभी होगा कि जब ये लो ब्रेक होता है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि चीज़ें किस तरह से डेवलप हो रही हैं। तो अच्छी जो सेलिंग है वो इन एरिया से ही होगी। अगर हम इसको रेंज सेटअप भी लें तो तो यहाँ से अच्छी हमें सेलिंग मिल सकती है। तो फिलहाल डॉलर के अंदर आज चीज़ें जो हैं इतनी अच्छी नहीं चल रही। यूरो यूएसटी की मैं बात करूं, यूरो यूएसटी का मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर सेलिंग है मंडे के दिन और प्राइस सेल में जाती है। तो ओवरऑल प्राइस जो है वो यूरो के अंदर भी ऑन द स्पॉट एनालिसिस रहे हैं। जीबीपी यूएसटी की बात करें, जीबीपी यूएसटी एक रेंज बना के खड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं। जीबीपी यूएसटी के अंदर एक रेंज है
और इस एरिया से अच्छी बाइंग मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ भी क्या है, नो सप्लाई आई है, कोई ज़्यादा नैरो बार ही है। इसको आप ये यहाँ पर कोई लेवल तो मिस नहीं हो रहा, ये मैं देख लेता हूँ। ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, मैं इसके हाई को मार्क कर लूँ तो यहाँ एक लेवल ड्रा होता है। यहाँ पर आप देखें, और नीचे आते हुए वॉल्यूम जो है यहाँ पर ड्रॉप है। ये 12, इसमें स्ट्रेंथ कब आएगी, जब ये हाई अगर ब्रेक होता है, यहाँ क्लोजिंग होती है, तो हम कहते हैं कि अब इसके अंदर क्या आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है। ओके, ओवरऑल ये भी एक रेंज के अंदर ही लग रहा है। अगर माइनर सी रेंज है H4 के अंदर, तो थोड़ा सा अभी GBP/USD के अंदर वीकनेस नज़र नहीं आ रही। अब ये सवाल अलग है कि ये वीकनेस जो है स्ट्रेंथ में बदल चुकी है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप देखें, प्राइस को थोड़ा सा मैच्योर होने दें, फिर इसको बाय कीजिएगा। GBP/USD को अगर आपने करना भी है, SL देख लीजिए, इन एरियाज पर आएंगे। अगर आप रेंज पर H4 की रेंज को ट्रेड कर रहे हैं तो ये अच्छी ट्रेड हो सकती है। तो फिलहाल अभी वेट कीजिएगा, लंदन सेशन में देखते हैं यहाँ क्या डेवलपमेंट होती है। उसके बाद USD CHF की बात करें। अच्छा, USD CHF भी एक रेंज बना के खड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं। USD CHF के अंदर एक ये SL हंटिंग ले लें तो ये एक रेंज है। तो USD CHF भी एक अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है। 51-50 का एक लेवल हो सकता है यहाँ से सेलिंग का। USD CHF को किसी एज से सेल कर सकते हैं आप। GBP JPY को देखें तो GBP JPY भी एक रेंज बना गया है। तो बाई ना कीजिएगा GBP JPY को आज यहाँ से, जब तक एरियाज क्लियर नहीं होते या ये कहीं ऊपर से आपको ड्रॉप नहीं मिलती। तो आगे चलते हैं यूरो JPY। यूरो JPY के अंदर भी एक ज़बरदस्त किस्म की रेंज बन चुकी है। तो यूरो JPY अच्छा पेयर नहीं है आज सेल के लिए। इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ कोई बेस बने, 1-2 दिन तक कोई अगर बाइंग आए तो आए। फिलहाल ये भी अच्छा पेयर नहीं है। CAD JPY की बात करें, CAD JPY के अंदर CAD JPY भी ना फिश माउथ बना रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। अब देखें, CAD JPY इन एरियाज़ को क्लियर करता है, फिर ही सेल कीजिएगा, या इन एरियाज़ को इस तरह से बाई हो सकता है। CAD JPY की मैं यही मूव देख रहा हूँ, सेल करते हैं तो यहाँ से बाई करते हैं, तो यहाँ से यहाँ देखिए ब्रेकआउट पर वॉल्यूम कैसा आता है। तो ओवरऑल CAD JPY के अंदर स्ट्रेंथ लग रही है मुझे। USD JPY भी ऐसी ही है, इसने एक फ़िश माउथ बना दिया, इसके अंदर भी देख पा रहे हैं। ये फ़िश माउथ जब भी बनता है तो कोई बड़े धमाके का इंतज़ार ही हो रहा है। प्राइस क्या हो रही है, इस तरह से स्क्विड बिल्कुल ना सुकड़ती जा रही है यहाँ पर। देखते हैं ये इस तरह से धमाका होता है या इस तरह से कोई धमाका होता है। तो थोड़ा सा वेट है इसके अंदर भी। USD JPY पेयर्स के अंदर ना कुछ गड़बड़ है, चल रही है। BTC का जैसे मैंने कहा था कि BTC जो है इस टाइम स्टक हो चुका है इन रेंजेस के अंदर। देखते हैं कि किस तरह से मूव जाती है। GBP JPY को किसी एज से बाय सेल कीजिएगा। ऑयल मंथली रेंज के अंदर है, उसके अंदर भी तो देखें ना, ये अपने आप को ना यहाँ बंद कर रहा है। एरिया क्लियर होता है तो फिर बाय सेल करेंगे। इन्हीं के अंदर है अपनी गोल्ड। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे टैरिफ की, ये पूरी मूव आप चेक कर लें, इतना शार्प एंगल बना हुआ है कि रिट्रेसमेंट बहुत कम है। एक शैलो रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस उठ रही है। मैंने ये 2 लेवल्स लगाए हैं। अगर आपको 2789 का लेवल है गोल्ड को बाय करना है। दूसरा लेवल ये है 2882 का लेवल लग रहा है बाय करने का। और तो मतलब अगर बाय करना भी है तो इन लेवल्स पर मार्केट अगर आती है तो एक अच्छी आप बाइंग कर सकते हो।
यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो 28-82 पे गोल्ड को हाथ ना लगाएं अगर कोई अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं देता तो ओवरऑल ये ही जो चीज़ें हैं आज के एनालिसिस में यही था। थोड़ा कहीं तरह वेट है, अपने एजिस पर आने दें, कहीं पुल बैक नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा मार्केट आज देखें थोड़ी सी ना मैं हमेशा कहता हूँ जब भी वीक स्टार्ट होता है ना, तो वीक स्टार्ट में पहला दिन मंडे को मार्केट स्लो होती है, ट्यूसडे को ना एक पेस सेट होती है कि निकलना किस तरफ है, और वेडनेसडे को प्राइस जो है अपनी डायरेक्शन पकड़ लेती है। तो मंडे ट्यूसडे मार्केट थोड़ा सा क्या होती है, एक स्लो भी होती है और कोई डायरेक्शन भी सेट कर रही होती है। वो डायरेक्शन क्या है, किस तरह से, वो मैंने आपको बता दिया है। डॉलर इंडेक्स की सेलिंग की तैयारी हो रही है जो मुझे ऐसे लग रहा है। तो देखते हैं आज पूरा दिन प्राइस किस तरह से बिहेव करती है। थोड़ा सा मैं न्यूज़ को भी देख लूँ, वो कौन से इवेंट हैं जो आज आपको फ़ायदा दे सकते हैं, आपकी ट्रेड के अंदर जान डाल सकते हैं। आज ओवरऑल फेड पाउल गवर्नर बात कर रहे हैं। देखिए ना, मैं वही कह रहा था कि ना कुछ चीज़ है जो चल रही है मार्केट के अंदर। वो है 8 बजे बैंक ऑफ अमेरिका के गवर्नर पाउल ने बात करनी है, उसके टेस्टिफाइज हैं। टेस्टिफाइज ये होता है कि जो स्पीचेस दी गई हैं उन स्पीचेस को या जो बात की है उनको इन्होंने क्या करना होता है, जस्टिफाई करना होता है। यहाँ अच्छा कोई नहीं समझ आ रही ना, यहाँ पर ना चीज़ें जो हैं वाई ट्रेडर्स केयर और ये होता क्या है, ये यहाँ पर बताया भी गया होता है। टेस्टिफाइज क्या होती हैं ये सब अभी चैट जीपीटी करेंगे तो और भी डिटेल में आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात कर आपको पता लग जाएगा। अच्छा उससे पहले उनके एफएमसी मेंबर हमाक ने भी स्पीक करना है। अच्छा फिर बेली की भी आज स्पीच है 5:15 बजे। उसके बाद जो है बैंक ऑफ जापान की आज हॉलीडे है। ओके जेपीवाई पेयर आज कोई भी अच्छा पेयर नहीं होगा, जेपीवाई के पेयर्स के अंदर ना जाइएगा क्योंकि बैंक ऑफ जापान का ना हॉलीडे है तो कोई अच्छी मूव नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल यही एनालिसिस थे। और ट्रंप की मैं बात कर चुका, वो टैरिफ मैन प्रेसिडेंट ट्रंप को ना टैरिफ मैन भी कहा जाता है। तो इस टैरिफ मैन ने जो किया हुआ है उसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड और बाकी जगहों पर नज़र आ रहा है। तो ये थे आज के एनालिसिस। तो उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपकी ट्रेडिंग कैसे जा रही है, मेरे डेली एनालिसिस में मज़ीद कैसे बेहतरी हो सकती है, यार ये आपकी ट्रेडिंग में क्या बेहतरी वैल्यू ऐड कर रहा है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।